कानपुर का इत्र कारोबारी पीयूष जैन इस वक्त 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। जैन पर टैक्स चोरी का आरोप है और उसने अपने ऊपर लगे इस आरोप को कबूल भी किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुलिस हिरासत में मौजूद पीयूष जैन ने खुद को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि 52 करोड़ टैक्स काट लो और मेरा बाकी का पैसा वापस कर दो। पीयूष जैन ने डीजीजीआई से कहा कि उसके परिसर से जो भी सामान और पैसा जब्त किया गया है उसमें से टैक्स का पैसा काटकर वापस कर दिया जाए। डीजीजीआई के विशेष लोक अभियोजक यानी कि वकील अमरीश टंडन ने बुधवार को कोर्ट को सूचना दी कि पीयूष जैन ने कबूल किया है कि उसने टैक्स चोरी की है। ऐसे में उस पर टैक्स चोरी और उस पर पेनल्टी के तौर पर 52 करोड़ रुपए बनते हैं। उधर पीयूष के वकील ने कोर्ट से कहा कि वो डीजीजीआई को निर्देश दे कि 52 करोड़ रुपया बतौर टैक्स और पेनल्टी काटे और बाकी का सारा रुपया पैसा वापस कर दें। इसके जवाब में डीजीजीआई के वकील अमरीश ने कहा कि पीयूष के घर और बाकी ठिकानों से बरामद हुआ सामान और पैसा टैक्स चोरी का है, इसलिए इसे वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन हां, अगर पीयूष जैन 52 करोड़ का जुर्माना देना चाहते हैं तो इसे डीजीजीआई स्वीकार करेगा। वकील अमरीश ने बताया कि पीयूष जैन के घर से बरामद हुए 177 करोड़ रुपए एसबीआई में जमा करा दिए गए हैं और अब ये भारत सरकार के पास ही रहेंगे। बता दें, कानपुर के प्रसिद्ध इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर और कई ठिकानों पर हाल ही में डीजीजीआई और इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी। इस दौरान उनके ठिकानों से लगभग 196 करोड़ रुपए नगद, 23 किलो सोना और 6 करोड़ रुपए का चंदन का तेल जब्त किया गया था। जिस दौरान पीयूष के ठिकानों पर छापेमारी के लिए टीम पहुंची, भारी मात्रा में कैश देखकर अधिकारी हैरान रह गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में कैश रखा हुआ है। बताया गया कि बीते कुछ दिनों से आईटी टीम पीयूष पर नजर बनाए हुई थी। मौका पाकर रेड की गई और सबूत इकट्ठा किए गए। घर से मिले कागजातों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। इस दौरान पीयूष के घर के बाहर पुलिस को तैनात किया गया था। उनके घर पर मौजूद गार्ड को इस प्रक्रिया से पूरी तरह से दूर रखा गया था। न सिर्फ पीयूष बल्कि हाल ही में कानपुर के 2 और बड़े कारोबारियों के घर पर छापेमारी की गई है। बहरहाल पीयूष जैन के वकील की तरफ से जिस तरह की बात कही गई कि 52 करोड़ काट कर बाकी के पैसे वापस कर दो, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।